बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ काबुल में जो वाक़या हुआ, यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दों ने हमला किया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था और क्लासरूम के अंदर। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये था कि पेशावर पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चे थे और यहाँ पे जो थे स्टूडेंट्स जो थे वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स थे। इस वाक़ये ने मेरे ख़्याल में पूरे अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ लोगों का वो जो गम गुस्सा था उसमें इजाफा कर दिया। ये जो हमला था अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इसको डिनाई किया और आईएस जो है, इस्लामिक स्टेट जो है, उनने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर दी। अगरचे अफगान हुकाम की तरफ से जो बाद में बयानात आ गए उसमें इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा किया गया है, सिक्योरिटी फेलियर की तरफ इशारा किया गया है और कुछ सिक्योरिटी अहलकारों को जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी पे तैनात थे उनकी गफलत की वजह से उनको नौकरी से निकाला गया है और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ भी शुरू की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। अफगानिस्तान के कुछ सियासी रहनुमाओं ने वो अपनी पुरानी रविश पे बजाय इसके कि इस मसले को जिस तरह पाकिस्तान में जब एपीएस पे हमला हुआ तो पूरी सियासी क़यादत जो है वो इकट्ठी होके मिलिटेंसी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो बना के सामने ले आए थे। 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। अफगानिस्तान में भी ये होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान के कुछ सियासी कायदीन ने बजाय इसके कि इन बच्चों का जो खून बहा है उसकी खातिर असल हकीकत क्या है और किन लोगों ने किया है वो ब्लेम गेम में अपने मुखालिफिन भी कि ये तालिबान ने किया और तालिबान के अड्डे जो है वो पाकिस्तान में है। हालांकि इनसे चंद रोज़ पहले पाकिस्तान में भी इसी किस्म का एक वाक़या हुआ था जो बहुत ज़्यादा अंदोहनाक था। वो पेशावर के एक मदरसे में जब बम धमाका हुआ और उसमें कई तलबा को जो इस्लामी तालीम हासिल कर रहे थे, हदीस की जो लेक्चर जारी थी उस्ताद की तरफ से, वहाँ पे धमाका हुआ मस्जिद के कमरे में और उसमें कई शहीद हुए और बहुत ज़्यादा 100 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए थे। काबुल के वाक़ये में भी 22 के करीब जो है 22 तकरीबन तलबा जो है उनको शहीद किया गया और इतने ही तादाद में जो है उनको ज़ख्मी किया गया है। ये जो वाक़यात हो रहे हैं पेशावर में या अफ़गानिस्तान में, काबुल में, निंगरहार में, ये एक ऐसे मौके पे हो रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अफ़गान बैठे हुए हैं और अफ़गानिस्तान के मसले का हल जो है वो ढूंढ निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात की तरफ इशारा करूँ कि जब ये बातचीत शुरू हुई अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ उस वक्त पाकिस्तान ने ये इशारा किया था कि हमें स्पॉयलर्स की तरफ जो है निगाह रखनी होगी और हिस्टोरिकली ये हुआ है कि जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, दोनों ममालिक करीब आने लगते हैं, तो इस किस्म के वाक़यात होते हैं और तसलसल से होते हैं। ये गुज़श्ता 40 साल से यही होता आ रहा है और हमने देखा कि जब अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन इस्लामाबाद आ रहे थे, दोनों मुल्कों के दरमियान क्रॉसिंग पॉइंट्स खोल रहे थे, वीज़े की सहूलत दी जा रही थी मरीज़ों के लिए, तलबा के लिए, बिजनेसमैन के लिए। ऐसे मौके पे पाकिस्तान में मदरसे का वाक़या हुआ और उसमें पाकिस्तान ने उसके जो अफ़गान गवर्नमेंट के साथ टैकअप भी किया है कि अफ़गानिस्तान से ये कंट्रोल हो रहा था, वहाँ से। इसी तरह भी काबुल में जो हुआ है, तो इस किस्म के वाक़यात जो है ये मुल्क के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर या बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो कि वहाँ पे जो प्रोसेस शुरू हुआ है अमन की तरफ और तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो बातचीत गुज़श्ता 2 महीनों से मुसलसल जारी है, उसको नाकाम बनाने के लिए एक दूसरे पे जो एतमाद बढ़ रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो करीब आ रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म के वाक़यात जो हो रहे हैं वो अफ़गानिस्तान के अमन के दुश्मन वो कर रहे हैं। वो लोग जो इस खित्ते में अमन नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अमन हो, राब्ता हो, तिजारत हो, बिजनेस हो, वो लोग नहीं। वो लोग चाहते हैं कि अफ़गान मुसलसल जंग की कैफियत में रहें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये इसी तरह ही बरकरार रहे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ स्पेशली अफ़गान क़यादत को कि जब हमने इतना सफ़र तय किया है कि मुखालिफिन इस वक्त दोहा में बैठे हुए हैं, इस वक्त
पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के इंतहाई करीब आते जा रहे हैं, वीज़ा के मसाइल हल होते जा रहे हैं, बॉर्डर के मसाइल पे बातचीत हो रही है, बिजनेस और ट्रांजिट ट्रेड पे बात हो रही है। तो ऐसे वाक़यात से हमें जो है ख़बरदार रहना चाहिए और इन लोगों को हमें मौका नहीं देना चाहिए कि वो आके ये जो प्रोसेस चल पड़ी है इसको स्पॉइल करे, इसको जो है इसको सबोटेज करे, क्योंकि ISIS है या कोई और एजेंसी है, जो भी है, उनका एक ही मत्मे नज़र है, वो यही है कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, अफगानिस्तान में अफगान जो है इस मसले का हल ना निकाले और इस खित्ते के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कोऑपरेशन चाहिए वो ना हो। इसलिए हमें इन लोगों से खबरदार रहना चाहिए और इनकी वजह से, इस किस्म के वाक़यात की वजह से ना हमने अफगान अमन प्रोसेस को जो है उसको रोकना है, ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो नज़दीकियाँ आ रही है उनको एज ए हर्डल लेना चाहिए।